जन्नत में अपने कुरान की आयत पढ़ता चला जा, जहां आखिरी आयत होगी वो जन्नत का आखिरी दर्जा होगा। तुझे जन्नत उतनी दी जाएगी जितना तू कुरान पढ़ता चला जाएगा। हजरत गिरामी, ये कुरान पढ़ने वालों को अजमत हासिल होती है, और ऐसा नहीं पढ़ाने वालों को भी अजमत हासिल होती है। जो लोग पढ़ाते हैं ये बहुत बड़े सवाब के मुस्तहिक होते हैं। माँ बाप के बारे में तो बड़ी मशहूर हदीस है, आप सुनते रहते हैं, उलमा बयान करते रहते हैं कि जो माँ बाप अपने बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, हाफिज कुरान बनाते हैं, कल क़यामत के उनके सरों पर ताज जर्री रखा जाएगा। ऐसा ताज होगा कि जिसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा होगी। लेकिन मैं एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ आपको, जो आज बहुत ज्यादा शौक हो गया है। अभी हमने सुना है बहुत से लोग पढ़ाना चाहते हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज स्कूलों के अंदर बहुत अच्छी तालीम होती है। हुजूर बहरुल इरफान रहमतुल्लाह रिजवान की बारगाह में एक साहब दिल्ली के कन्नौज मिलने के लिए आए। मिशनरी स्कूल का उनका बच्चा पढ़ा हुआ था। कहने लगे, हुजूर मेरे बच्चे के लिए कुछ इंतजाम कर दीजिए। जब से मैंने स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाया है, अब पढ़ के तो काबिल बन चुका है, लेकिन वो कहता है कि मुझे इस्लाम से नफरत हो गई है। माज़अल्लाह। क्यों? क्योंकि उसने मिशनरी स्कूल में पढ़ा था, उसने किसी मदरसे में नहीं पढ़ा था। ऐसी बात कोई मदरसे में पढ़ने वाला नहीं कह सकता, ये ईसाइयों के स्कूल पढ़ने वाला कह सकता है। मदरसों में पढ़ाने वालों का को कितना सवाब मिलता है, मैं आपको एक छोटी सी रिवायत बता के अपनी बात को मुकम्मल करता हूं। जामे मस्जिद दमिश्क में एक इमाम मस्जिद है, वो बयान करते हैं कि हमारे यहाँ एक कबीला था कि जो कब्र खुदाई का काम करता था। वहां पर एक शख्स पहुंचा और उसने उनसे पूछा कि तुम अपनी जिंदगी का कोई हमें वाकया बताओ। उसने अपनी जिंदगी की तब्दीली का एक वाकया बयान किया। वो कहता है कि मैं कब्र की खुदाई किया करता था, एक मर्तबा ऐसा वाकया पेश आया कि जिसने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया। बात क्या थी? कहता है कि मेरे पास एक औरत एक जनाजा लेके आई, चंद आदमी जो सिर्फ जनाजा लेकर के आए। मैंने कब्र खोदी और जनाजे को उतारा गया कब्र के अंदर, तो मैंने एक नजारा देखा, और वो क्या था? वो ये था कि जैसे ही उस जनाजे को कब्र में उतारा गया, तो कब्र के अंदर मैंने देखा कि कब्र बड़ी कुशादा हो गई, और उसमें एक बाग की शक्ल में मैंने देखा कि दो सवार आते हैं और उस जनाजे को उठा करके ले जाते हैं। ये मंजर मैंने देखा तो मैं बेहोश हो जाता हूं। जब होश आया तो मैंने देखा कि वो औरत जा चुकी है, बात आई गई हो गई। कुछ दिनों के बाद वो औरत फिर एक और जनाजा लेकर के आई। फिर मैंने कब्र खोदी और फिर उस जनाजे को कब्रिस्तान में उस कब्र में उतारा गया। मैंने फिर देखा कि वो कब्र फिर चौड़ी हुई, फिर उसमें एक बाग नजर आया। अब की बार मैं बेहोश नहीं हुआ, मैंने अपनी खुली आंखों से देखा कि उसमें फिर दो सवार आए और उन्होंने जनाजे को लिया और फिर वो अंदर लेके चले गए। कब्र बंद कर दी गई। उसके बाद वो औरत जब जाने लगी तो मैंने उस औरत को रोका और उसे खुदा का वास्ता देकर के सवाल किया कि बता तो सही कि पहला जनाजा किसका था और दूसरा किसका है, और आखिर ये मामला क्या है? उसने कहा, मैं बताना तो नहीं चाहती, अगर तुम पूछना चाहते हो तो मैं इतना बता देती हूँ कि पहला जनाजा मेरे छोटे बेटे का था और दूसरा जनाजा मेरे बड़े बेटे का है। इस कब्र खोदने वाले ने कहा कि मैंने कुछ अजीब देखा है। मैंने पहले जनाजे में भी ऐसा देखा कि उसको उठा करके दो सवार लेके चले गए, और दूसरे को भी देखा। आखिर बता तो सही कि इन दोनों का अमल किया था। तो उस औरत ने बताया कि बात दरअसल ये कि जो पहला बच्चा था वो मदरसे में पढ़ता था। सुभान अल्लाह। वो मदरसे में पढ़ता था, दीन की तालीम हासिल कर रहा था। अचानक उसकी तबीयत खराब हुई और उसका इंतकाल हो गया, तो मैं उसका जनाजा लेकर के आई। कहा दूसरा कौन था? कहा दूसरा वो था कि जो जनाजा जिसका तुमने देखा है वो मदरसे में तो नहीं पढ़ता था, लेकिन जो बच्चा मेरा मदरसे में पढ़ता था ये उसका बड़ा भाई था। ये बाहर रह कर के अपने छोटे भाई के लिए तालीम के इखराजात का इंतजाम करता था।
जितना भी खर्चा उसकी तालीम पर होता था वो सारा खर्चा बड़ा भाई उठाता था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस बच्चे की तालीम की वजह से उसे जन्नत का ये मकाम अता फरमाया और उसके बड़े भाई को उसकी तालीम पर खर्च करने की वजह से ये जन्नत का मकाम अता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गिरामी, इसमें उन तमाम के लिए इबरत का सामान है जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके लिए ये मकाम है। और ये चीज़ हदीस शरीफ में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है। सरकार फरमाते हैं, जिसने तलब इल्म में मौत हासिल की, जिसको तलब इल्म में मौत आई, उसको शहादत का दर्जा मिलता है। जो इल्म हासिल करते करते दुनिया से जाता है वो शहीद का मकाम पाता है। हजरत गिरामी, इसलिए जो लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो बड़े खुश नसीब हैं। आज दुनिया में आज भी जो दीन का इतना बड़ा काम हो रहा है ये सिर्फ हजरत गिरामी मदारिस से हो रहा है। आप इनकी कमियों पर नजर न रखें, आप सिर्फ इस बात पर नजर रखें कि आज हमारी मसाजिद को, आज हमारे मदारिस को जो लोग जिंदा रखे हुए ये दीन का काम करने वाले हैं। हजरत गिरामी, कुरान करीम ने इन्हीं की पैरवी करने का आपको हुक्म दिया है, इसलिए आप भी अपने अंदर दावत का जज्बा पैदा करें। इंशाअल्लाह अगर ये दावत का काम आपने शुरू कर दिया, और दावत देने वाले कभी घबराते नहीं है, एक हो या दो हो, तीन हो या चार हो, हमारे मुर्शिद हुजूर बहरुल इरफान फरमाते हैं दावत देने की बात हो तो इस मामले का इंतजार मत करो कि जमात बहुत ज्यादा लंबी होगी तभी दावत देंगे। वो फरमाते तुम्हें एक आदमी मिले तो दीन की दावत दे दो, हो सकता है अल्लाह एक बात को उसके दिल में डाल दे और वो उस पर अमल कर ले, उसकी आखिरत बन जाए और तुम्हारा भी सरमाया। ये जरूरी नहीं है। मैंने पढ़ा एक शख्स के बारे में, दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जहां पर सिर्फ और सिर्फ हर वक्त ठंडी पड़ती है, बर्फ पड़ती है। वहां पर लोग जब भी अपना कोई काम करते हैं तो बर्फ को पिघला करके तब काम करते हैं। और मस्जिद भी एक ऐसे खित्ते में थी वहां पर जो मस्जिद बिल्कुल बर्फीले, उसके ऊपर बर्फ जम जाती थी और अकेला वो मुस्लिम था। वहाँ के लोगों ने कहा कि भाई यहाँ से मुसलमान पलायन कर चुके हैं, तुम अकेले आदमी बचे हो, तुम भी चले जाओ। उसने कितना प्यारा जवाब दिया था। आज के मुसलमानों के लिए जवाब से कुछ हासिल करने की जरूरत है। उसने कहा हमारा दीन इस्लाम ऐसा दीन है जो दुनिया की 256 कंट्रियों में पाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा फैलने वाला मजहब इस्लाम है और जनरेशन के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा अक्सरियती मजहब इस्लाम है। और वैसे पूरी पॉपुलेशन के एतबार से दूसरे नंबर का मजहब इस्लाम है। उसने कहा 256 कंट्रियों में इस्लाम है, मस्जिदें, अजानें होती हैं, नमाजें पढ़ी जाती हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि हम जहां रहें वो दीन की दावत दें, नमाज को कायम करें, अजान पढ़ें, नमाज पढ़ें। हजरत गिरामी, उसने कहा कि मैं अपने मुल्क इसलिए नहीं जाना चाहता, इस मुल्क को छोड़ करके मैं अकेला मुसलमान हूँ। मैंने ये नियत कर लिए जब तक मेरे बदन में जान है, जब तक मेरी रूह बाकी है, तब तक के मैं इस बर्फ वाली मस्जिद में अजान पढ़ता रहूंगा, नमाज पढ़ता रहूंगा, ताकि दुनिया के अंदर ये लोगों को पता चलता रहे कि मेरे मुस्तफा के दीन का काम किसी मुल्क में रुका नहीं है बल्कि चल रहा है। मेरे होते हुए इस मुल्क के अंदर ना अजान बंद हो सकती है ना नमाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज वो लोग थे और आज हमारा हाल है कि आज हम अपने दीन की दावत से इतना दूर हटते चले जा रहे हैं। आज जरा सी गर्मी लगती है तो नमाज छोड़ देते हैं, जरा सी सर्दी लगती है तो नमाज छोड़ देते हैं। हजरत गिरामी, बहरहाल आज अपने आप को बदलने की जरूरत है। आप खबरों में के जरिए सोचते हैं बदलने की, हजरात बदलाव वहां से नहीं, बदलाव थोड़ा अपने घर से करना शुरू करना होगा। बदलाव को थोड़ा चेंज करने की कोशिश कीजिए। आज तुमने पूरा निजाम खुद बदल के रख दिया है। कुरान ने कुछ निजाम बनाया था, आपने कुछ और निजाम बना दिया है। आज आपका सोने का निजाम कुछ और है, जागने का निजाम कुछ और है, कमाने का निजाम कुछ और है। हालांकि कुरान ने बड़ा अच्छा निजाम दिया था, वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा, लेकिन पूरी कौम मुस्लिम ने निजाम अल्लाह ने जो बनाया था उसको बदल के रखा है। कुरान कह रहा है रात हमने सोने के लिए बनाई और दिन हमने कमाने के लिए बनाया। अब आज के मुसलमानों से पूछो, रात जब पूरी गुजार लेते हैं तो सुबह को सोते हैं,
और फिर दिन भर गुजार करके फिर वो काम की तरफ ध्यान देते हैं। याद रखो, तरक्की ऐसे नहीं हो सकती है। कुरान के उसूल पर चलो, रात सोने के लिए तो सोने में गुजारो, दिन कमाने के लिए तो कमाने में गुजारो। अगर इस निज़ाम को फॉलो करोगे तो इंशाअल्लाह दुनिया की सबसे अजीम और तरक्की याफ्ता कौम बन जाओगे। तालीम के जरिए से ही और अमल के जरिए से ही आप नाम पैदा कर सकते हो, वरना सिवाय रोने और धोने के कुछ हासिल नहीं हो सकता है। हर वो कौम तरक्की करती है जो कौम अपने रहनुमाओं के उसूलों पर चलती है, और जो कौमें अपने रहनुमाओं के उसूलों को छोड़ देती है सिवाय रोने और गाने के उनके पास कुछ बचता नहीं है। इसलिए हज़रात गिरामी, हम आखिरी में आपको सिर्फ इतना ही पैगाम दे के अपनी बात को मुकम्मल करना चाहते हैं कि हम आज ये तहैया कर ले कि इस मदरसा गरीब नवाज के इस प्लेटफॉर्म पर हम इंशाअल्लाह ये तहैया करते हैं कि सबसे पहला काम अपने बच्चों को दावत का हम अपने घर से शुरू करेंगे। जो बेनमाजी हैं उन्हें नमाज की दावत देना शुरू करेंगे, जो बच्चे पढ़ते नहीं उनको पढ़ाना शुरू करेंगे। और ये मत सोचो कि रिस्क कहां से आएगा, ये मत सोचो कि दुनिया वाले रिस्क बंद कर देंगे। आज हुकूमतों की थोड़ी सी सख्तियों की वजह से तुम ये समझ रहे हो कि ये हुकूमतें खत्म कर देंगी, ये उन लोगों को बता दो। कुरान करीम ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि रोजी की जिम्मेदारी किसी और की नहीं बल्कि अल्लाह की है। ये योगी और मोदी तुम्हारी रोजी नहीं छीन लेंगे। कुरान कह रहा है कुरान में साफ लफ्जों में कहा गया है कि जमीन पर कोई रेंगने वाली शय नहीं है जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे करम पर ना हो। कोई रोजी नहीं रोक सकता है, कोई नहीं छीन सकता है। तुम सच्चे बंदे बन जाओ, तुम मस्जिदों से अपने रिश्तों को मजबूत कर लो, उलमा के दामन को मजबूती से थाम लो, इंशाअल्लाह तुम दुनिया की सबसे सुर्खरू कौम बन जाओ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हमें सब कुछ मुख्तसर पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।